कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस समय के किसी कोने में दबा दी जाती हैं और जब सालों बाद बाहर आती हैं तो जिंदगी को उलट पुलट कर देती हैं। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी जब आरव मल्होत्रा 5 साल बाद अपने गांव लौटा। स्टेशन से निकलते ही उसे वही पुरानी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी, सन्नाटा और यादें। पर इस बार वह यादों से भागने नहीं, उनका सामना करने आया था। मीरा की मौत ने उसकी जिंदगी को अधूरा कर दिया था। सब कहते थे मीरा ने आत्महत्या की। आरव ने भी मजबूरी में मान लिया था, क्योंकि सच से लड़ने की हिम्मत उस वक्त उसमें नहीं थी। पर अब उसे एक फोन आया था, अनजान नंबर से सिर्फ एक लाइन। अगर तुम्हें मीरा की सच्चाई जाननी है तो पुराने घर में आओ, वही घर जहां मीरा आखिरी बार देखी गई थी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, अंदर अंधेरा और ठंडक थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी, मीरा की लिखावट। उसने पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर ये शब्द कभी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं डर चुकी थी, बहुत डर चुकी थी। जिन पर भरोसा था वही मुझे चुप कराना चाहते थे। आरव के हाथ कांपने लगे। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, विक्रम चौधरी, आरव का सबसे अच्छा दोस्त, मीरा का भाई जैसा। डायरी के पन्नों में लिखा था कि विक्रम और उसके पिता गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे थे। मीरा को इसका सबूत मिल गया था। उसने पुलिस में जाने की बात कही थी और उसी रात वो मर गई। अचानक घर में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी। आरव, वो मीरा की आवाज थी। आरव की सांस रुक गई। मैं मरी नहीं थी उस रात, आवाज फुसफुसाई, मुझे मारा गया था। कमरे की लाइट झिलमिलाई। आईने में मीरा खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंखों में आंसू और गुस्सा। तुम क्यों नहीं लड़े? तुमने क्यों मान लिया कि मैं कमजोर थी? आरव घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो मीरा। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने सबूत इकट्ठा किए, डायरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जमीन के कागज। केस दोबारा खुला। विक्रम गिरफ्तार हुआ। गांव में हलचल मच गई। पर सच की कीमत होती है। एक रात आरव को फिर वही अनजान कॉल आया। कहानी अधूरी छोड़ देते तो जिंदा रहते। अगली सुबह आरवी अपनी कार में मृत पाया गया। पर इस बार लोग चुप नहीं रहे, क्योंकि आरव ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसमें उसने सब सच बता दिया था। वीडियो वायरल हुआ। विक्रम को उम्र कैद हुई। गांव को इंसाफ मिला। पुराने घर में आज भी लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में मीरा और आरव की आवाजें सुनाई देती हैं। दो आत्माएं जो इंसाफ मिलने के बाद भी शांत नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां इंसाफ से नहीं, जिंदगी से पूरी होती हैं और उनकी कहानी अब भी अधूरी है।